नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं बताने के लिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है। जी हां, 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में मनना है, वो कहां मनना है, कैसे मनना है, आखिरकार प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, आखिरकार कौन कौन आज तक इसके प्रमुख अतिथि रहे हैं और कहां कहां पर इसका आयोजन किया गया है, इसी प्रकार की रोचक जानकारी पूरे आज के इस वीडियो में उपस्थित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2025 को आयोजित किया जा रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, और यही जो है आज का मूल विषय है। अब हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम और मेंस में सिलेबस में एक जगह है, आप देखते हैं ग्रामीण नगरी प्रवास, माइग्रेशन से रिलेट करके मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार प्रवास या माइग्रेशन होता क्या है। ये माइग्रेशन शब्द का उपयोग आपने बचपन में भी सुना होगा, जब आपने एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रस्थान किया होगा। तो जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं, तब भी यही सर्टिफिकेट आपको मिला होगा जिसे कहा गया होगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अर्थात एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रवास कहलाती है। वैसे यदि सामान्य रूप में मैं आपसे कहूं तो प्रवास क्या है, तो प्रवास किसी व्यक्ति का, किसी समूह का, या तो ऐच्छिक खुद की इच्छा से, या तो अनैच्छिक बिना किसी इच्छा से, या तो परमानेंटली स्थायी रूप में, या नॉन परमानेंटली अस्थायी रूप से बसने की क्रिया है। तो यही क्या कहलाती है, यही प्रवास कहलाता है। इसके अलावा प्रवास का अर्थ लोगों को अपने सामान्य निवास स्थान से किसी अन्य स्थान की ओर जाने की क्रिया है। अब यह क्रिया देश के अंदर भी हो सकती है और देश के बाहर भी हो सकती है। यदि देश के अंदर यह क्रिया हो रही है तो इसे इंटरनल या इसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है, और यदि कोई व्यक्ति देश की सीमाओं से बाहर जा रहा है, देश की सीमाओं से परे जा रहा है, तब इसे बाह्य प्रवास की संज्ञा दी जाती है। इसमें तीन प्रमुख घटक होते हैं जो प्रवास के कारण बनते हैं, और प्रवास के कारण में तीसरा प्रमुख घटक किसे माना जाता है, माइग्रेशन को माना जाता है, प्रवास को माना जाता है। जबकि दो प्रमुख और अन्य कारक जो प्रवास के कारण होते हैं, पहला है जन्म और दूसरा है मृत्यु। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, यही तीन कारक है जो किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के आकार को या तो घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा त्रिवार्थ महोदय ने कहा है कि जनसंख्या के अध्ययन में प्रवास का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी व्यक्ति के जन्म लेने या फिर मृत्यु लेने का है। तो यही चीज प्रवास को महत्वपूर्ण बनाती है। पर चलिए आज हम प्रवास में भी प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसमें जानते हैं कि आखिरकार तिथि क्या है, महत्व क्या है, और इसका आखिरकार इतिहास किस प्रकार से रहा हुआ है। तो ये जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 है, इसकी मेजबानी उड़ीसा या ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, यहां पर होने वाली है आज, अर्थात 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 के लिए। और ये प्रवासी भारतीय दिवस नंबर कौन सा हो रहा है, 18वां होने जा रहा है। इसके अलावा ये जो 18वां भारतीय प्रवासी दिवस है, इसका सम्मेलन केंद्रीय युवा मामले एवं खेल कल्याण और उड़ीसा सरकार के साझेदारी से हो रहा है। कितनी अच्छी बात है कि प्रवासी भारतीय दिवस को लगातार हम मना रहे हैं। अब इस जो प्रवासी दिवस हो रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है। विषय हर जगह से बार बार पूछा जाता है, तो आपको यही तो याद करना होता है। तो इसका प्रमुख विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आखिरकार क्या योगदान है, इसी के लिए इसका एक विषय रखा गया है। इसमें कितने से अधिक देशों के, तो याद रखिएगा इसमें 50 से अधिक देशों के, विभिन्न देशों की बड़ी संख्या में प्रवासी आने वाले हैं, और इस भारतीय दिवस सम्मेलन में ये पंजीकरण करा चुके हैं, अर्थात आने के लिए इन्होंने ऑथराइज कर लिया है अपने आप को कि बिल्कुल हम आने वाले ही हैं। इसके अलावा और क्या खास है, तो इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे, तो इसका उद्घाटन हमारे प्यारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 जनवरी 2025 को किया जाना है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी को उद्घाटन होगा। इसकी शुरुआत 8 तारीख से ही, अर्थात 8 जनवरी से युवा प्रवासियों के साथ की जानी है जो आने वाले हैं। इसके अलावा इसके मुख्य अतिथि कौन है, देखो उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, पर मुख्य अतिथि किसी और देश के व्यक्ति होते हैं, और इस बार मुख्य अतिथि सुना गया है
त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्लो कंगालू को। तो याद रखिएगा कहां के हैं, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कंगालू, इन्हीं को क्या चुना गया है, इस बार के मुख्य अतिथि चुना गया है। इसके अलावा युवा प्रवासी के मुख्य अतिथियों के में अमेरिकी पत्रिका के न्यूवीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रसाद भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो याद रखिएगा युवा प्रवासी में भी ये शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 10 जनवरी 2025 को 18वें प्रवासी दिवस का समापन सत्र को संबोधित करेंगे। शुरुआत हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कर दी, प्रधानमंत्री जी ने, और अंत करेंगे हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। तो आपको यही जानना चाहिए था। इसके अलावा और भी विशेष चीजें हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस के द्वारा हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 9 जनवरी को डॉक्टर LM सिंघवी की भारतीय डायस्पोरा पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है या किस समिति की सिफारिश पर मनाया जाता है, यदि ये पूछ ले तो यही है भाई LM सिंघवी समिति की जो सिफारिश है, पूरे के पूरे डायस्पोरा की जो सिफारिश है, इन्हीं के आधार पर हम इसे मनाते हैं। इसके अलावा क्यों मनाते हैं, तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे, किस तारीख को, 9 जनवरी 1915 को, जब वो मुंबई में तात्कालिक उस समय के बंबई में पहुंचे थे, किससे पहुंचे थे, तो SS अरेबिया जहाज से भारत लौटे थे। तब जब भारत लौटे थे तो उन्हीं के लौटने के उत्साह में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 9 जनवरी 1915 से अब ये मनाया जा रहा है, जब ये पहली बार आए थे, इसी की याद में हम बेसिकली मना रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय प्रवासी भारतीय दिवस को, इस अवसर को 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हम आयोजित करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, 8, 9 और 10 तारीख को हम भी आयोजित कर रहे हैं। ये प्रतिवर्ष कब से मनाया गया, तो 2015 से इसे कैसा कर दिया गया है, तो इसे प्रयोजित तो प्रतिवर्ष किया जाता था, पर 2015 के बाद से क्या करते हैं, हर 2 साल में इसका हम बहुत शानदार तरीके से इसका आयोजन करते हैं। अब हम देखते हैं आखिरकार प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे हम PBD कहते हैं, ये है क्या। तो प्रवासी भारतीय दिवस की तारीख याद रखना है जो एग्जाम में आ सकती है, ये है 9 जनवरी। इसका क्या महत्व है, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत की ओर लौटे थे, इसीलिए ये मनाया जाता है। इसके अलावा 2003 में पहली बार ये मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया, 2003 में। 2015 से क्या कर दिया गया, हर 2 साल के बाद इसे मनाना चालू किया गया। इसके अलावा जो पहला भारतीय दिवस था वो 7 से 9 जनवरी 2003 को कहां पर हुआ था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2015 से जो ये प्रवासी या वासी प्रवासी भारतीय दिवस है, इसका आयोजन हर कितने साल में होने लगा है, तो 2 साल में एक बार आयोजित होता है। अब तक कितने हो चुके हैं, अभी तक डन कितने हो चुके हैं, तो 17 हो चुके हैं, पर जैसे ही 10 तारीख निकलेगी अब इसकी संख्या 18 हो जाएगी। तो अभी कौन सा चल रहा है, तो 18वां ये प्रवासी दिवस चल रहा है। इसके अलावा प्रवासी सम्मेलन ये जो होता है, इसको आयोजन कौन करता है, तो हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारा विदेश मंत्रालय बेसिकली इसको आयोजित करता है, इसको ऑर्गेनाइज्ड करता है। इसके अलावा प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस क्या है, तो 2003 में मनाया गया था। कार्यक्रम कहां हुआ था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था। बार बार आपको बताया है कि ताकि आपसे जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये बनना जरूर चाहिए। उस समय इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो उस समय मॉरिशस जो देश है, इसके प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी इस समय के क्या थे, पहले भारत में जो प्रवासी दिवस हुआ था उसके मुख्य अतिथि थे। अब जो पिछले साल, जो 2 साल पहले 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 17वां प्रवासी दिवस कहां मना था, तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में, अर्थात 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में यह मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी, तो अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार नाम से इसकी थीम बनाई गई थी। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, उस समय के इसके चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे। स्पेशल गेस्ट कौन था, विशेष अतिथि कौन था, तो ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यहाँ के प्रमुख क्या थे, विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे। इसका समापन किसने किया था, तो हमारी प्यारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब ये पूरा स्टैटिक है, जिन लोगों को फैक्चुअल डेटा याद करना है उनके लिए कब से शुरू हुआ था, तो याद ही हो गया आपको कि ये 2003 से शुरू हुआ था। कहां हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था।
इसके अलावा फिर नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, दिल्ली, चेन्नई, चेन्नई, दिल्ली, दिल्ली, जयपुर, कोच्चि, नई दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु, वाराणसी, आभासी, इंदौर। और अब कहां हो रहा है, तो अब हो रहा कहां पर है भाई, तो 2025 में ये हो रहा है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। पहली बार कौन थे इसके चीफ गेस्ट, तो पहले थे प्रधानमंत्री सर अरुणोदय जगन्नाथ जी, यहां के पहले अध्यक्ष थे। इसके अलावा यदि हम देखें और लेटेस्ट की ओर चलें तो 2023 में कौन थे, तो गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके क्या थे, चीफ गेस्ट के रूप में 2023 में हमारे प्यारे इंदौर में आकर इसकी कार्यक्रम की घटना हुई थी। पूरी क्रियाविधि यहीं पर देखी गई थी। अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस तो हो गया, अब चलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की ओर। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल, जी हां हर साल कितने तारीख को, तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व के जितने भी प्रवासी हैं और उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए, साथ ही साथ उनकी दुनिया को ध्यान आकर्षित हो, इसी के लिए कितने तारीख को, तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की बात कही थी। जो 2023 था, इसकी क्या थीम थी, तो सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना इसकी प्रमुख थीम थी। इसके अलावा 2024 था, इसकी क्या थीम रही है, तो इसकी थीम रही है प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का भी सम्मान। तो दोनों चीजें यहां लिख दी है मैंने, भारतीयों के लिए भी लिख दी है और अंतरराष्ट्रीय जो रहा है इसके ऊपर भी लिख दी है। अब हम बात करते हैं IOM की, किसकी बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं IOM की। से कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ये काम करता है जितने लोग माइग्रेट हुए हैं उनके लिए। तो ये कब से काम कर रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब द्वितीय विश्व युद्ध का आप जानते हैं अंत हुआ, तो उसके बाद से ही, ये दूसरी विश्व युद्ध के बाद ही इसकी स्थापना हुई थी। आखिरकार कहां स्थापना हुई थी, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य कब बना, 1951 में तो इसकी स्थापना हुई, बट इंडिया कब इसका मेंबर बना, तो इंडिया मेंबर बना 18 जून 2008 को। बहुत अच्छी बात है। इसके अभी कितने मेंबर हैं, तो इसमें लगभग 175 सदस्य हैं और 8 अभी पर्यवेक्षक राज्य के रूप में काम करते हैं। 2016 में संयुक्त राष्ट्र का संगठन इसमें बनाया गया था और इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, ये अलग बात है। समय समय पर इसके नाम अलग अलग भी बदलते रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं सरकार प्रवासियों के लिए, भारत सरकार आखिरकार क्या क्या अभियान चलाई है या उन्हें बचाकर भारत लाने के लिए क्या क्या काम सरकार ने अभी तक किए हैं। तो इसके लिए क्या क्या किया भाई, ऑपरेशन कावेरी। यदि कोई भारतीय प्रवासी भारत के बाहर रहता है, उसे भारत में वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी 2023 में चलाया गया था, जब सूडान से लोगों को भारत में वापस लाया गया। दूसरा अभियान था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा 2002 में चला था, जब आपको याद होगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो हमारे भारत का वायुयान यूक्रेन उतरा और उतने देर के लिए दोनों पक्षों ने कहा नहीं, भारतीयों को तो पहले बाहर निकालना पड़ेगा। यह है कूटनीति भारत की दोनों पक्षों के हितों के लिए रखते हुए। फिर आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति 2001 में चला था। कहां चला था, तो युद्धग्रस्त जो अफगानिस्तान के लोगों को बाहर निकालने के लिए, अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा वंदे भारत मिशन 2020 में चला था। यह बेसिकली कोविड-19 के समय दुनिया भर में, दोस्तों दुनिया भर में जहां भी भारतीय फंसे हैं उन्हें वापस लाने के लिए यह चलाया गया था। इसके अलावा ऑपरेशन संकट मोचन 2016 में चला था। दक्षिण सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए बेसिकली ये चलाया गया था। और अंत में ऑपरेशन राहत 2015 में चला था, जब हमने यमन से भारतीयों को वापस लाया था। तो यही था आज का कारवां, जो आप समझ सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो प्रवासी दिवस हो रहा है इसके बारे में और अपडेटेड रहिएगा। मैंने आपको अभी से पूरी तात्कालिक प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक की पूरी जानकारी दी है और ऐसी ही तात्कालिक जानकारियों के लिए आपको जुड़े रहना है एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।